बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया दीनानाथ ब्रह्मजी महोत्सव। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत जमुर्नी गांव में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को दीनानाथ ब्रह्मजी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वार्षिक महोत्सव में हरि कीर्तन, परिक्रमा, हवन पूजन एवं अन्य कार्यक्रम किया गया। बताते चले, प्रत्येक वर्ष कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत जमुर्नी गांव में ग्राम वासियों की तरफ से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को दीनानाथ ब्रह्मजी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम हवन पूजन किया जाता है, जिसके बाद हरि कीर्तन एवं हवन कुंड की परिक्रमा की जाती है। आपको बताते चले कि कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के जमुर्नी गांव में कई सौ वर्ष पहले दीनानाथ ब्रह्मजी, उनकी पत्नी एवं परायण ब्रह्मजी और उनकी पत्नी चारों लोग गांव के उत्तर दिशा में लगभग 10 एकड़ में स्थित बगीचे के बीच में जिंदा समाधि ले लिए थे, जिसके बाद उनके चमत्कार को देख के लोगों के द्वारा बगीचे के बीच उनका मंदिर बनाया गया। मान्यता है कि कैमूर जिले में हरसु ब्रह्मजी के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली ब्रह्मजी में इनकी गिनती की जाती है। लोगों की मान्यता है कि इनके दरबार में जो भी माताएं बहनें अपनी माथा टेकती हैं, उन्हें पुत्र कामना की प्राप्ति होती है। पुरानी परंपरा से चला आ रहा है कि पुत्र की प्राप्ति के बाद गांव की माताएं बहनें एवं बेटियां जो दूसरे गांव में भी जा चुकी है, ब्रह्मजी के यहां आती हैं और उन्हें वस्त्र और प्रसाद चढ़ाकर विधि पूर्वक पूजन करती हैं। ऐसा एक नहीं, हजारों चमत्कार देखे गए हैं और लगातार इनके यहाँ माताओं बहनें मन्नत पूरी होने के बाद पूजा पाठ करने के लिए आती रहती हैं। इस हवन पूजा कार्यक्रम में भी दूर दूर से माताएं बहनें और उनके परिजन ब्रह्मजी के महोत्सव में शामिल होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस गांव का जमुर्नी नाम है, पोस्ट करमनासा, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार में पड़ता है। यह दीनानाथ ब्रह्म जी का मंदिर है यहाँ, और लगभग 400-500 वर्ष पुराना लोगों के द्वारा बताया जाता है, हम लोगों के वृद्धों के द्वारा, कि लगभग 400-500 वर्ष पुरानी यह मंदिर है। और यह मान्यता है, लोगों में यह विश्वास, आस्था है, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ आने पर, पूजा पाठ करने पर मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है, अन्न धन मिलता है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर कार्तिक एकादशी को, शुक्ल पक्ष के एकादशी को हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। कीर्तन, भजन और साथ में परिक्रमा, पुरुष स्त्री, और इसके बाद हवन भी साथ में चलता रहता है। एक दिवसीय है, दिन भर में हम लोग इसको समाप्त कर देते हैं। ये 4 लोगों की समाधि बनी हुई है, मतलब समाधि क्यों बनी हुई है, क्या कारण तक समाधि ले लिया है? यह समाधि तो स्वयं यहाँ आकर के किसी अन्य गाँव के थे, और यहाँ आकर के स्वयं यहाँ जो बगल में दोनों सती मैया हैं, ये स्वयं सती हुई हैं। हाँ, जिंदा समाधि ली है। हाँ, जिंदा ही समाधि ली हुई है। प्रत्येक वर्ष मतलब एकादशी के दिन जी 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 लोगों को इनसे सुख शांति की प्राप्ति होती है, और इसी उपलक्ष्य में लोग सोचते हैं कि थोड़ा और इसको बढ़ा चढ़ा करके हम लोग पूजा पाठ करें, और इससे हम लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। क्या नाम होगा? प्रद्युम्न तिवारी, ग्राम जमुर्नी, पोस्ट करमनासा, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर, भभुआ है। गांव का नाम जमुर्नी है, पोस्ट करमनासा, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर, भभुआ। ये दीनानाथ ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। हम सभी ब्राह्मणों के कुल देवता हैं ये। इनके यहाँ हर साल के भांति इस साल भी इस प्रोग्राम महोत्सव का किया गया है, जो कि हम लोग सभी भाई मिलकर धूमधाम से इसको मनाते हैं। अगल बगल के गांव से भी लोग यहाँ आते हैं। ब्रह्म जी के यहाँ जो भी आज तक आया है मन्नत लेकर, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरे हुए हैं ब्रह्म जी के स्थान पे। जिसको बाल बच्चे नहीं होते हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं और वो पूरा होता है। आज तक बहुत लोगों का पूरा हुआ है। ये 4 समाधि है। समाधि मतलब किन की समाधि है? 4 समाधि है। एक समाधि जो इस साइड में हो दीनानाथ ब्रह्म जी है, और इधर वाले जो समाधि है उनके बेटा है और उनके पतो। जिस समय वो यहाँ समाधि से उसी समय बेटा और पतो दोनों लोग सती हुए थे, इसलिए उनका भी बगल में समाधि बनाया गया है हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा। तो ये लोग समाधि लिए थे, मतलब किस लिए समाधि लिए थे? क्या कारण क्या समाधि लेने का? कारण था पूर्वजों के लिए लोग ऐसा कुछ मानते हैं कि पहले से कहीं और गांव में लोग बसे थे, और झगड़ा विवाद के चलते कुछ आपस में द्वेष हुआ था। उसी संबंध में उनका जान भी चला गया था, और आकर यहाँ समाधि भी वो लिए थे। जिंदा समाधि ले लिए? जिंदा समाधि लिए थे। किसी को लेकर प्रत्येक साल? हाँ हाँ जी, मनाए। क्या नाम होगा आपका? पथिक तिवारी, समाज सेवी, दुर्गावती, बिहार।
ये दीनानाथ ब्रह्म कहाँ पे है? जमुर्नी ग्राम, और जो है ये इनकी भूमि, और जो है ये अपना जिंदा समाधि लिए, और बाप बेटा दोनों। पिता का नाम दीनानाथ ब्रह्म और बेटा का नाम परायण ब्रह्म, और दीनानाथ ब्रह्म के पत्नी का नाम था दलगीरा देवी, और जो है परायण ब्रह्म के औरत का नाम था तेजवती देवी। चारों लोग जिंदा समाधि लिए। ये चारों लोग जिंदा समाधि लिए। कब की घटना है? ये 100 साल पहले की घटना है। ये हम लोगों के पूर्वज ने ही इनको जो है पूजते आया, और आज हम लोग भी पूज रहे हैं। क्या कुछ चमत्कार, क्या माने? चमत्कार है, चाहे बेटी हो बहन हो, इनको बच्चा भी होता है नहीं भी होता है, तो इनकी मन्नत मानती हैं, और मन्नत मानने के बाद ये जो है इनका पूजा अर्चन करती हैं, और उनका जो है कार्य सफल होता है। तो ये प्रत्येक साल मतलब मनाया जाता है? एकदम प्रत्यक्ष, जो हर कार्यक्रम प्रत्येक साल मनाया जाता है। हाँ प्रत्येक साल मनाया जाता है, जो कि चैनपुर में जैसे हरसुब्रह्म बाबा हैं, और उनकी पत्नी जो है जाम्बूबली जो जमुआओं में है, जैसे वहाँ के ग्रामवासी लोग पूछते हैं जाम्बूबली देवी को, वैसे चैनपुर में हरसुब्रह्म बाबा को पूछते हैं। उनसे कोई कमजोर ब्रह्म नहीं है, जो कि हरसुब्रह्म के ही जो है मान्य में दीनानाथ ब्रह्म, इनसे कम है। क्या नाम होगा आपका? अशोक तिवारी, कौन सा गाँव है? जमुर्नी।